बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो जो है हमारे कुछ पेशावर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से ख़ास रिक्वेस्ट आई थी कि हमें एक फ्लटर के ऊपर थ्रेड एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करना सिखाएं। तो उस हवाले से ये ट्यूटोरियल जो है उनके लिए ये ख़ास जो है डेडिकेटेड है ये वीडियो हमारे पेशावर के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में एक ख़ास बात जो मुझे ये बतानी है आप सब लोगों को, वो ये कि इसमें जो है आपकी फ्लटर की जो बेसिक है वो बनी हुई होनी चाहिए। अगर आपकी फ्लटर की बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसी प्लेलिस्ट को आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि स्टार्टिंग फ्लटर में किस तरीके से की जाती है। हमने फ्लटर में एक नया प्रोजेक्ट बनाकर उसको रन किया ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम इसमें बच सके। इसके अलावा आपको माई सीक्वल की जो इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, क्योंकि डेटाबेस की इंफॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो क्या काम होगा वो आपको शायद समझ में ना आ सके। तो अगर डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आपने करना ये है कि हमारे पास जो ये यूट्यूब का चैनल है हमारा इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट का, उसके इसकी प्ले लिस्ट है माई सीक्वल की, उसमें 2 वीडियोज़ हैं टोटल। वो वीडियो जो है आप देख लें तो आपको उसमें डिटेल मिल जाएंगी। इसमें मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाई हुई रिएक्ट जेएस अंडरस्कोर क्लास की। इसके अंदर एक टेबल है, बहुत सारी टेबल में से जो TBL1 है इसके ऊपर मैं बेसिकली काम करूँगा और वो किस तरीके से इसमें वर्किंग हुई वो सब मैं आपको बताऊँगा कि करंट एप्लीकेशन इसमें किस तरीके से काम करेगी। फिर ये आपका जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन थी इसमें से हमने करना ये है कि सभी को हम यहाँ से पहले रिमूव कर देते हैं, जैसे हम करते हैं नॉर्मली क्लास में, और यहाँ पर हम अपना काम शुरू करेंगे। क्लास माई ऐप एक्सटेंड होगी इससे स्टेट लेस विजिट से, जिसके अंदर बिल्ड का मेथड है हमारा। बिल्ड के अंदर आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हम रिटर्न करवाते हैं। रिटर्न करवाने हम इसको मटीरियल ऐप को रिटर्न के आखिर में सेमीकोलन देना जरूरी है। मटीरियल ऐप ओके। मटीरियल ऐप में होम हम देंगे। होम क्या होता है आप सब जानते हैं, स्कैफोल्ड का होता है। ओके, स्कैफोल्ड के अंदर हमने बॉडी दे दी फिलहाल। कॉलम के ऊपर हम अलाइनमेंट कर लेते हैं इसकी। ओके, और इस कॉलम के अंदर जो है हमने यहाँ पर डेटाबेस में जो फील्ड्स हैं मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 हम इनके ऊपर काम करेंगे। इसमें आईडी है, नेम है, सैलरी, बल्कि हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसमें से सिर्फ 3 के ऊपर ही काम कर लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा छोटा हो सके और आप इस चीज़ को समझ सकें। हम डिपार्टमेंट को यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो फील्ड है हमने इसको डिलीट कर दिया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो माई सीक्वल में डेटाबेस की फील्ड है, एक आईडी है जो कि प्राइमरी की है, ई नेम है जो कि एम्प्लॉय का नाम है और इस एम्प्लॉय की सैलरी है। तो ये हमारे पास एक टेबल है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हुई जिसके ऊपर हम काम स्टार्ट करेंगे। इसको वर्किंग किस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए आप लोग माई सीक्वल आना जरूरी है। चलिए जी, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमें इस काम किस तरीके से करना है। यहाँ पर कॉलम हमने बनाया, आप सब जानते हैं टेक्स्ट फील्ड का बनेगा। वहाँ पर चिल्ड्रन आएगा, चिल्ड्रन के अंदर हमने क्या देना है, टेक्स्ट फील्ड। ओके, और टेक्स्ट फील्ड हमने कंट्रोलर बनाना है। ये देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ जो क्लास है उसके अंदर ओवरराइड का मेथड है बिल्ड का, उसके ऊपर हम यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना देंगे, ठीक है। T1 के नाम से इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। जिसके साथ जो बाइंड हो जाएगा 3 फील्ड है ना हमारे डेटाबेस में, कितनी 1 2 3 हम 3 टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं, T1 और T2 और T3 के नाम से, ठीक है। तो ये हमारा हम इसको बाइंड कर देते हैं। किससे बाइंड करेंगे हम, ये हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड स्ट्रिंग कंट्रोलर, यहाँ पर हम बताएंगे कंट्रोलर हमने पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स को दे दिया T1। ओके, कॉमा चिल्ड्रन में आप जानते हैं कि इसमें एक साथ मुख्तलिफ जो आइटम वो आ सकते हैं T1 T2 और फिर उसके बाद T3 हमने यहाँ पर दिया। तो हमारे पास इस जगह पर इसको रीलोड कर लेते हैं, स्टेट लेस रीड हमारा इसमें काम हुआ। तो देखते हैं इसकी शक्ल क्या आ गई है, देखिए इस तरीके से आ रही है बस शक्ल। और इसके साथ हमें क्या काम करना होगा, और एक काम भी कर लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं, हाइट्स ले लेते हैं हम 30 पिक्सल, और नीचे हम रॉ ले लेते हैं। इस रॉ में चिल्ड्रन डिफाइन करेंगे, रॉ में एरर मारेगा,
टेक्स्ट पास करेंगे हम इसमें पास करेंगे इस तरीके से। सब आप सबको पता है। यहाँ पर हमने करा इंसर्ट का एक बटन बना दिया, कॉमा स्पेसर देंगे, थोड़ा इसमें गैप आ जाए, ठीक हो गया, कॉमा कर दिया और इस तरीके से हम 4 बटन बनाते हैं। कंट्रोल V करा मैंने, ठीक है। एक इंसर्ट हो गया, एक हमारा हो गया अपडेट का बटन, एक हो गया हमारा डिलीट का बटन और एक हो गया हमारा रीड का बटन। ओके, ये हमारे बटन हो गए। हम इसकी देख लेते हैं शक्ल को किस तरीके से होगी। हम यहाँ पर इसकी जो एप्लीकेशन है हमारी, ठीक है, इसको थोड़ा सा पैडिंग कर देंगे ताकि हमारा जो व्यू है वो अच्छा नजर आए। तो यहाँ पर कॉलम पे क्लिक करेंगे, इस जगह पर बल्ब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पैडिंग ले लेंगे। पैडिंग में हमने यहाँ पर इसको 28 पिक्सल ले लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास कुछ शक्ल इस तरीके से आ रही है। ओके, तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका डेकोरेशन दे दें, कॉमा डेकोरेशन, ये यहाँ टेक्स्ट आएगा डेकोरेशन और इनपुट डेकोरेशन। इनपुट डेकोरेशन में हम कह देते हैं लेबल टेक्स्ट, टेक्स्ट हम कहते हैं एंटर आईडी और इसी को मैं कॉपी करूँगा, डेकोरेशन को इस तरीके से कॉपी किया और यहाँ पर कंट्रोल भी एक में हमने आईडी दिया, एक जगह एंटर बाय नेम और एक में क्या दिया सैलरी। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से शक्ल आ रही है। ठीक हो गया, यहाँ पर एक UI बन गया है। अब इसके ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट की हमें कमांड चलानी होगी, सही है। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट की कमांड चलाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इस जगह पर टेबल तो ऑलरेडी बना चुके हैं। अच्छा, अब इसमें इंसर्ट में देखिए हम इसकी वैल्यू गेट कैसे करते हैं, ठीक है। पहले तो हमें ये होना पता होना चाहिए इंसर्ट अपडेट डिलीट में हमें तो पहले इनकी वैल्यूज कैसे गेट होगी ये हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे आपने इसको ये कंट्रोलर को T1 से बाइंड कराया है तो आपके पास जो है सारी वैल्यूज इसकी आ जाएंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक जो बटन है हमारा इंसर्ट वाला, उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रिंट करो T1 डॉट टेक्स्ट को, ठीक है, सेमीकोलन खत्म हो गई, ठीक है, T1 T2 और T3, ताकि आपका कंफर्म हो जाए कि आप वैल्यूज आ भी रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ आईडी जो है वो हमारी 3 है, नेम जो है वो है रहीम खान, ठीक है, सैलरी जो है वो इनकी है 18,000, सही है। तो इन सब पे क्लिक करना तो देखिए मेरे पास ये तीनों वैल्यूज प्रिंट होकर कंसोल पर आ गई। मतलब ये कि हमारे पास जो है इस तरीके से जब हम कंट्रोलर में आईडी कंट्रोलर को हम कोई आईडी दे देंगे, ठीक है, किसी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के ऊपर आपको नजर आ रहा है, तो इससे होगा ये कि वो बाइंड हो जाएगा और जो टेक्स्ट की वैल्यू होगी वो T1 T2 T3 की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये काम हो गया। हम इसमें करते यहाँ से इसको डिलीट। तो आप सब जान गए कि यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें इस तरीके से मिल जाएगी। अब हमें डेटाबेस में इंटीग्रेट करना है अपनी डेटा को। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर जाता हूँ फ्लटर माई सीक्वल में लिख लेता हूँ यहाँ पर क्रोम के पास। तो यहाँ पर जो है मुझे पता चल जाएगा ये माई सीक्वल 1 जो है, ठीक है ना, इसको आप अपने पास जो है इंस्टॉल कर लेंगे। तो इससे इंस्टॉल करने के बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं सीक्वल में इंटीग्रेशन के लिए। तो इंस्टॉलेशन इसकी किस तरह से होती है, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ इंस्टॉलिंग में, इंस्टॉलिंग में जो है हमें ये पता चल जाएगा ये यहाँ सॉरी फ्लटर वाली जो है कमांड ये हम चला देते हैं। कंट्रोल C किया मैंने और मैं कहाँ पर जाऊँगा, आप सब जानते हैं टर्मिनल पे जाऊँगा। और टर्मिनल अगर नहीं आ रहा आपके पास तो यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर मेन्यू में टर्मिनल होगा, न्यू टर्मिनल करेंगे तो इस तरीके से भी आप टर्मिनल को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टर्मिनल को गेट कर सकते हैं। टर्मिनल, ओके, तो आप इस तरीके से टर्मिनल को गेट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा टर्मिनल तो आपको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल की वो जो कमांड मैंने लिखी थी मैंने यहाँ पर पेस्ट करी और मैं एंटर कर दिया। तो ये मेरे पास जो माई सीक्वल की जो लाइब्रेरी है वो मेरे इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगी, जिसके बाद मैं इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर ये प्रॉब्लम करे इंपोर्ट करने में तो आप इसको बंद करके दोबारा से भी ओपन कर सकते हैं
अगर प्रॉब्लम करे, वरना तो चल जाएंगे। अगर नहीं चलती मैं देख लेता हूँ उसको। देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्ट लिखा हुआ है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये अगर कॉपी पेस्ट करने को एरर आएगा तो हम रिस्टार्ट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट। ओके, मैं यहाँ पर इम्पोर्ट में जाता हूँ और मैं यहाँ पर कंट्रोल टेस्ट करता हूँ कि बस कोई एरर नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपके पास कोई एरर आए तो आप इसको जो है अपने प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर ही हमें इस जगह पर इसी में जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, इसी के अंदर हमें इसकी एग्जाम्पल भी मिल जाएगा कि किस तरीके से आप इसको डेटाबेस में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं और किस तरीके से रीड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये देखिए इस तरह से हमें एक फंक्शन मिल रहा है कि आप जो है इस तरीके से ये कनेक्शन बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है ये वाला जो पहली लाइन मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ, इसी को मैं एडिट करके इंसर्ट की क्वेरी इस पर चला दूंगा। चलिए जी, काम करना शुरू करते हैं। ये रहा फ्लटर का कोड, मेरा इंसर्ट कहाँ पर हुआ था, ये रहा इंसर्ट का बटन जिस जगह पर मैंने प्रिंट किया था अभी P1 P2 P3 की वैल्यू को। तो मैं यहाँ पर अब अपने डेटाबेस की वैल्यू को इंसर्ट करवाऊंगा, डेटाबेस की वैल्यू को P1 P2 P3 की वैल्यू इंसर्ट करवाऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रहा है, वो एरर कैसे रिमूव होगा मैं भी आपको बताता हूँ। अवेट जो होता है मिसाल की, अवेट के बगैर अगर आप बनाएं तो फंक्शन चल जाएगा, लेकिन अवेट डेटाबेस की जब भी आप करंट एप्लीकेशन बनाते हो तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए अवेट को हम यूज करते हैं। अवेट में होता है कि जब तक से कनेक्शन नहीं बनेगा उस वक्त तक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगी। ये होता है अवेट का बेसिकली काम। तो अवेट जिस जगह पर जिस फंक्शन में भी आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम ये एलिवेटेड बटन का ऑन प्रेस फंक्शन है, ठीक है ना, इसमें हम यूज करें तो इसके आगे ये जो फंक्शन शुरू हो रहा है इसके पहले हम असिंक जरूर लिखना लाजमी होता है। अगर असिंक नहीं लिखेंगे तो अवेट नहीं करेगा। ओके, एरर हमारा देखिए रिमूव हो गया। तो अब यहाँ पर जो पेस्ट किया था उसमें से मैं यहाँ पर अपने डेटाबेस की कनेक्शन दूंगा, लोकल होस्ट दे दिया, ठीक हो गया, कोड दे दिया और यूजर नेम दे दिया। डेटाबेस कौन सी, डेटाबेस का नाम मैं देख लूंगा, मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, react js अंडरस्कोर क्लास, ये मेरे इस डेटाबेस का नाम है। ओके, इस डेटाबेस का नाम क्या है, react js अंडरस्कोर क्लास। ओके, तो हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम दूंगा react js अंडरस्कोर क्लास और पासवर्ड दूंगा एक्सेस मी। और यहाँ पर ये क्रिएट की, ये देखें इस तरीके से हमें पूरा ये मिला अवेट कनेक्शन पूरी। तो ये जो पूरी लिखी हुई है मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ इस जगह पर, ठीक है। और इस जगह पर डबल कोटेशन में भी क्वेरी पास करूंगा, सिंगल कोटेशन में नहीं, क्योंकि बीच में इंसर्ट में सिंगल कोटेशन इस्तेमाल होता है इस वजह से। ओके, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ओके, अब यहाँ पर हमें क्रिएट टेबल तो नहीं, इंसर्ट वाली क्वेरी पास करनी है, तो इंसर्ट अपडेट डिलीट कोई भी क्वेरी पास करेंगे तो यहाँ पर वर्किंग करेगी। अच्छा जी, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपमेंट में यही फायदा होता है कि आपको बस इस क्वेरी के अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट की कोई भी कमांड चलाएंगे वो चल जाया करती है। अब मैं यहाँ पर इस जगह पर करना ये चाहता हूँ कि मैं इस जगह पर पहले जो काम करते हैं मैं यहाँ से मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा, बाद में कंट्रोल वी करके इसी लाइन को दोबारा से लेकर आऊँगा। क्यों, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा कनेक्शन ठीक बना है नहीं बना। अगर नहीं बना हुआ तो एरर आ जाएगा, सही है। तो मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन में जाता हूँ, इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया तो कोई एरर नहीं दे रहा। अब अगर जैसे ही मैं कोई एरर इसमें छोड़ता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं डेटाबेस का नाम गलत दे दूँ, तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ और मैं यहाँ पर जाऊँगा और इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एरर आ गया, बोल रहा है कि अननोन डेटाबेस। ओके, आपको पता चल गया कि डेटाबेस का एरर है, तो आप क्या करेंगे, अपने डेटाबेस का नाम सीधा कर लेंगे, सही, यानी कि सही कर लेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आप पासवर्ड गलत देते हैं, ठीक है, पासवर्ड आपने दे दिया, ठीक है, इस तरीके से आपने गलत पासवर्ड दिया, अब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एरर बदल जाएगा, आएगा एरर, और क्या बोल रहा है कि आप पासवर्ड जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये छोटी छोटी बातें सब आप लोगों को पता है, पहले मैं आपको ये सब चीजें बता चुका हूँ। कंट्रोल एस यानी कि हमारा कनेक्शन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कि कनेक्शन सक्सेसफुली हमारा बन गया है। ओके, हमारी एप्लीकेशन ही बंद हो गई, दोबारा से रन इसको कर लेते हैं। तो हमारा ये कनेक्शन सही से बन चुका है, इसमें कोई एरर नहीं था। अब हम कंट्रोल वी कर लेते हैं, जो हमने कंट्रोल एक्स किया था, और इस जगह पर हम इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे। इंसर्ट की क्वेरी आप लोगों को अगर नहीं आती तो माइस्क्ल पर देखिए, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, इधर आए माइस्क्ल पर, उसका नाम चेक करें, इसका नाम क्या है, TBL1। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम TBL1, ठीक है। उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ, अगर फील्ड के हिसाब से, तो चलिए मैं फील्ड दे देता हूँ, फील्ड के हिसाब से इसमें काम करेंगे।
और इसमें कहता हूँ कि आप इंसर्ट करें किसको, ई नेम को करें, कॉमा सैलरी को करें और आईडी, तीन वैल्यू में देना, ठीक है ना, आईडी ई नेम सैलरी, इसके अंदर आप वैल्यू को इंसर्ट करें। मैं कहता हूँ वैल्यूज, ठीक है, और इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में वैल्यू दूंगा। पहली आईडी जो है मेरी न्यूमेरिक फील्ड है, तो मेरे पास जो है मैं 5 के बजाय इसको देता हूँ 6, और अगर मैं नहीं दूंगा ना तो वो खुद ब खुद ही जो है अगर चले आप प्राइमरी की अगर मैं इससे हटा दूंगा तो खुद ब खुद ही लगेगा, लेकिन चले वो आपके लिए मुश्किल होगा समझना। फिलहाल हम कर लेते हैं, हम इसको देते हैं टी, सॉरी मैं इसको लिख देता हूँ 8 कर देता हूँ, ठीक है, कॉमा और इस तरीके से सिंगल कोटेशन में नाम दिया, मैंने नाम किया डैश 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 डाल दिया ऐसे, कॉमा और सैलरी दे देता हूँ 000, ठीक है। तो ये मैंने तीन वैल्यू दे दी, एक नंबर है, दूसरी वार्चार है और तीसरी हमारी जो है नंबर है, सही, नंबर वार्चार नंबर। तो ये तीनों फील्डें, पहली वाली जो वैल्यू है ये आईडी में जाएगी, दूसरी वार्चार है सिंगल कोटेशन में लिखा है, तो ये कहाँ पर जाएगी, इस ई में जाएगी, और ये 00 सैलरी में जाएगा। कंट्रोल एस किया मैंने इसको, कंट्रोल एस करने पर मैं जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए ये डेटा आ गया हमारे पास, इंसर्ट इसका मतलब सक्सेसफुली हो गया। अब मुझे क्या करना भाई, मुझे ये करना है कि अगर मैं देखें दोबारा क्लिक करूँ मुझे एरर आ जाएगा कि प्राइमरी की का एरर आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, प्राइमरी की का एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू गलत दी है, इस वजह से मेरे को 8 के बजाय अगर मैं 9 लिखूंगा तो ये चलेगा। खैर ये तो हमारा अभी हम सप्तम फैमिली के ऊपर बात कर लेंगे। अब यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, इसको मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ, और अगर आप चाहें तो आईडी यहाँ से मिटाना चाहें तो मिटा दें, लेकिन थोड़ा सा जो मसला है अगर आपने प्राइमरी की नहीं दी तो ये प्रॉब्लम होगी। प्राइमरी की में अगर आप आईडी इस तरीके से नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी लास्ट काउंट होगा ना उसमें बढ़ाकर खुद ब खुद ही स्टोर कर देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको रीलोड किया हुआ है, इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा मैंने इंसर्ट किया, और यहाँ पर आके चेक करूँगा तो इसमें ये देखें ये 9 10 11 ये 3 4 रिकॉर्ड के इंसर्ट कर दिया, फिर से प्राइमरी की इसमें ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये देखिए इस जगह पर ई नेम पर ये मैंने डैश डैश उठाया, और मैं इस जगह पर यूज करना चाहता हूँ इस वेरिएबल को t1 डॉट टेक्स्ट, तो हमने प्रिंट करके देखा था। तो डॉलर साइन आप यूज करिएगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं t1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 000 ये हटाया मैंने, और यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर साइन के साथ कर्ली ब्रैकेट में सॉरी यहाँ पर आएगा T2, T1 तो हमारा आईडी का है ना, ठीक है, ये देखिए T1 हमारा किसका है, आईडी का है, बाइंड डॉट, T2 हमारा नेम से बाइंड डॉट, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा T2 डॉट टेक्स्ट लिख दूंगा। ओके, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा, अब कंट्रोल एस किया मैंने। अच्छा ये बात तो है, लेकिन देखिए मैंने यहाँ से सिंगल कोटेशन नहीं हटाया, अगर सिंगल कोटेशन हटाएंगे तो एरर आ जाएगी, तो सीक्वल जब आप बनाते हैं इंसर्ट की तो आप इस तरीके से लिखते हैं ना भाई, ये सब पता है ना आपको, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है tbl1, और क्या देंगे आप इसमें ई नेम कॉमा सैलरी, और वैल्यूज में आप इस तरीके से नाम सलीम करके नहीं देते, सही है, आपको पता है कि आप इसमें सिंगल कोटेशन लगाते हैं कॉमा करके और सैलरी देंगे तो फिर ये इंसर्ट करेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्वेरी बनाई हुई है। ओके, तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं और क्वेरी पे अभी हम देख लेते हैं वापस क्या आया है, डबल क्लिक करेंगे क्वेरी आ गई, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम इस पे से इसको इसके अंदर चेंज करेंगे वैल्यू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सलीम खान, और सैलरी जो है वो इनकी 90,000 है। इंसर्ट पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर एरर आ गया, क्यों भाई एरर आ गया, खान के पास कोई एरर आ गया, क्यों आया भाई, ये यहाँ पर इस तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा सिंगल कोटेशन के साथ, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ से ये हटा दिया और डबल कोटेशन करके इसको थोड़ा प्लस प्लस करके t1 डॉट टेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा हाँ, मसला आ गया ना, ये कंट्रोल Z से खत्म होने का दूसरा भी तरीका सही है जो भी काम करते हैं, लेकिन ये देखिए ना मैंने गलत किया, मैंने यहाँ पर देखिए भाई इस जगह पर T3 आना चाहिए था ना, मुझे T3 लिखना चाहिए, ये देखें T3 सैलरी के लिए तो मुझे वही लिखना चाहिए। अब इसमें जो है वो स्प्रिंग कोड दे रहा होगा ना, तो इस वजह से इसमें एरर है। सीक्वल स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपनी, अगर सीक्वल आप स्ट्रॉन्ग हो तो ये इस तरह के मसले पकड़ सकेंगे, वरना परेशान हो जाएंगे। ओके,
तो अब मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड करके मैं इसको दोबारा से चेक करूँगा। सलीम खान सैलरी जो है इनकी ये है, और मैंने इंसर्ट करा बहुत ज़्यादा सैलरी इंसर्ट किया, और मैं यहाँ पे आकर चेक करता हूँ। और अब यहाँ पर ये देखिए वहाँ पर जो हमने इंटर किया था वो वैल्यू यहाँ पर डेटाबेस में आ गई है। अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो एडिट किस तरीके से होगा, एडिट की पूरी चली गई यहाँ पर। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं इसमें बताऊँ आप लोगों को, बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको अगर देखें तो थोड़ा सा और मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें समझ लें इसको। मैं इसमें अगर अलर्ट चाह रहा हूँ तो अलर्ट में किस तरीके से इसके अंदर लेकर आ सकता हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। लेकिन इसमें इसके लिए एक चीज़ का करिएगा, क्योंकि अलर्ट जो है उसके अंदर काम वो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, किस तरीके से मेरे पास ये इंसर्ट के ऊपर ये वाला काम हो रहा है, ठीक है। मैं इसलिए एक इंसर्ट पे कर रहा हूँ सारा काम, ताकि हम इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लें, अपडेट और डिलीट कर लें। मैं ट्राई कैच में लिखूंगा, ट्राई कैच आप लोगों को बता चुका हूँ पिछले प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ट्राई आया, ट्राई के अंदर कैच आएगा, कैच के अंदर हम एक्सेप्शन लिखेंगे, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट करके इसको बंद कर दें, ताकि कोई भी एरर आए जिसमें आप प्रिंट करो एरर, ठीक है, सिंगल ओके। और आखिर में इस तरीके से सेमीकोलन, इस तरीके से। और ये जो हमारी क्यूरी है इसके नीचे में लिख देता हूँ प्रिंट करो डन। तो जब हमारी ये और आखिर में सेमीकोलन, तो जब हमारी पूरी सक्सेसफुली बगैर एक्सेप्शन के चलेगी तो प्रिंट होकर आएगा डन, अदरवाइज प्रिंट होकर आएगा एरर, ठीक है। डीबग कंसोल में हमें आउटपुट मिलेगा, और हम इसको देख लेते हैं। और इस तरीके से होगा। यहाँ पर मैं गया और मैं इंसर्ट में जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये देखें डीबग कंसोल में नीचे आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, सही ना। यानी कि दो वहाँ पर रिकॉर्ड मजीद एंटर हो चुके हैं। आप इसको देखेंगे तो 3 और कॉलम में से खान ऐड हो गए, ओके। और अगर मैं जो यहाँ पर कोई एरर इसके अंदर छोड़ता हूँ, एरर किस तरीके से मैं यहाँ पर इस तरह से दिया, तो अब यहाँ पर हमारा क्रैश होगा जैसे पहले हो रहा था। अब यहाँ पर आपको कंसोल पे एरर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए एरर आ गया, सही है। अगर मैं इसका डेटा सही दूंगा तो यहाँ पर इंसर्ट करूंगा, डन हो गया, वरना फिर एरर आएगा। लेकिन ये हमारा कंसोल पे आ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि यूजर मोबाइल के ऊपर ये मैसेज बॉक्स आए तो इसके लिए एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा हमारे पास एक कंपोनेंट है, क्विक अलर्ट के नाम से फ्लटर क्विक अलर्ट। लेकिन ये क्विक अलर्ट आपका चलेगा नहीं, इसके लिए आपको करना ही है, मैं पहले से बता रहा हूँ, इसके लिए करना ही होगा आपको। अगर आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तो एरर आएगा, तो क्योंकि एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए हमारे को यहाँ पर जो है दूसरी क्लास के ऊपर हमें इस प्रोग्राम को पूरा लिखना पड़ेगा। पहले हम वही काम कर लेते हैं, फिर हम क्विक अलर्ट का इस्तेमाल यूज़ करेंगे। अगर कोई क्विक अलर्ट को यूज़ नहीं करना चाहता तो आप सीधे पहले सीधा सीधा ये 1 मिनट या 2 मिनट के बीच में बताऊँगा, उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। तो हम इस पूरे प्रोग्राम को उठाकर एक नई क्लास में रख देते हैं। कैसे रखेंगे, ये जो स्कैप कोड है, ओके, इस स्कैप कोड को पूरा उठा लेंगे। देखिए आप स्कैप कोड मैंने पूरा कंट्रोल एक्स करके कॉमा जो है ना इसको मैं बाद में यूज करूंगा, वहां पर प्लेस करूंगा कंट्रोल एक्स, ओके डन। अब यहाँ पर क्या मैं नई फाइल यहाँ पर इस जगह पर मैं एक नई न्यू फाइल बना लेता हूँ। न्यू फाइल बनाया, और न्यू फाइल बनाया का नाम फाइल वन नाम रख दिया, डॉट एक्सटेंशन की, ओके। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा क्लास बनाई मैंने माई फाइल के नाम से, और एक्सटेंड्स होगी तो किससे, स्टेटलेस विजिट के साथ, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपका एक होगा बिल्ड का मेथड। बिल्ड के मेथड में आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न आपका क्या रिटर्न होगा, आपको सेमीकोलन आता है इससे रिटर्न। अब मटेरियल ऐप यहाँ पर रिटर्न नहीं कराएगा, यहाँ पर रिटर्न कराएगा वो कंट्रोल वी करेंगे, जो भी आपने कट किया कंट्रोल वी करने से यहाँ पर क्या होगा, बीस रहेगा। लेकिन ये देखिए कॉमा आ रहा है ना यहाँ पर, बीस को से एरर आ रहा है, इसको हटा दें, आपका कोड जो बिल्कुल ओके हो गया। तो ये आपकी क्लास बन गई जिसका नाम क्या है, माई फाइल है।
तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस जगह पर आपको कहता हूँ कि अब यहाँ पर बटन बोल माई फाइल इस तरीके से, ठीक है, कंट्रोल एस। तो मेरा यहाँ पर ये कोड उसी तरीके से मैं रीलोड कर लेता हूँ। तो एरर आ रहा है मेरा इसमें कि T1 T2 T3 ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको T1 T2 T3 को कंट्रोल एक्स करूँगा और वहाँ पर लेके जाऊँगा अपनी इसी फाइल में जो माई फाइल बनाई थी, इसके हम यहाँ पर कंट्रोल लेकर के पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल एस किया मैंने, अभी भी एरर है इसमें। अब क्या एरर है मेरे भाई, ओके, माई SQL वाले जो कनेक्शन है वो भी तो आप इंपोर्ट करवाएंगे, वो यहाँ से जब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो इसको क्या करूँ, यहाँ से कंट्रोल एक्स किया और इस फाइल में ले जाकर कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल एस किया मैंने, तो यहाँ पर अगर आप इसको रीलोड करते हैं आप, तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल ओके हुआ है। अब हमारे पास ये आ रहा है कि सारा काम ये एक अलग फाइल में हुआ है, ठीक है। कैसे हमें पता चलेगा, वापस सक्सेसफुली चल रहा है, हम इसको चेक कर लेते हैं। इंटर आईडी में आगे कौन सा प्रॉपर लगा के कंट्रोल एस कर लेते हैं, तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली हमारा भी काम होना शुरू हो रहा है। ये दूसरी फाइल को जिसको अब क्विक अलर्ट हम इस्तेमाल करने हैं। क्विक अलर्ट के लिए मैं आपको बता दूंगा, क्विक अलर्ट फ्लटर पैकेज पे जाएंगे, फ्लटर पैकेज में जाकर आपने इस पैकेज को इंस्टॉल करना है और ये पैकेज जो है जब आप इस्तेमाल करेंगे इसका आउटपुट बहुत अच्छा है ना। इंस्टॉलिंग पे आएंगे, इंस्टॉलिंग में आके आपने क्या करना है, इस जगह पर आपको यहाँ पर इंस्टॉलिंग की कमांड लिखी होगी फ्लटर, ठीक है, बग ऐड और क्विक अलर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल पे जाऊँगा, नहीं आ रहा हो तो आपको पता है मेन्यू में जाकर देखिए, जैसे ही यहाँ पर क्विक अलर्ट था। अभी हमारा क्विक अलर्ट का जो पैकेज है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो रहा है। आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे भी ये जब आप ये बनाएंगे या iOS बनाएंगे तो ये क्विक अलर्ट वाला जो कंपोनेंट है, ये जो आपकी लाइब्रेरी है आपके साथ इसमें बिल्ट इन आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास इस वक्त इंटरनेट नहीं चल रहा, डेटा पैकेज यूज कर रहा हूँ, तो इसका थोड़ा सा स्टूडियो वरना ये फौरन ही इंस्टॉलेशन इसकी हो जाती है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है उस वक्त तक हम ये करते हैं कि इसका जो इंपोर्ट है वो देख लेते हैं कि इसके यूज कैसे होगा। तो एग्जाम्पल में जाएंगे हम यहाँ पर, एग्जाम्पल में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर कि क्विक अलर्ट के लिए हमें क्या करना है, इस वाली लाइब्रेरी को कॉपी करें, कंट्रोल सी किया और अपने इस प्रोजेक्ट में हो गया, बस ये देखिए इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ कंट्रोल वी करूँगा, ठीक है, ये हमारा क्विक अलर्ट का पैकेज आ गया। अब देखिए इस जगह पर जहाँ इंसर्ट में सक्सेस डन वाला था ना, तो मैं यहाँ पर डन के लिए अलर्ट लगा दूंगा और एरर में एरर वाला ले आऊँगा। कैसे आएगा, मैं इसी जगह पर सर्च कर लेता हूँ एरर, ठीक है। तो ये देखिए एरर का अलर्ट ये आ रहा है, ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहा है ये देख रहा हूँ मैं, कॉपी पेस्ट कहाँ से करूँ, क्विक अलर्ट डॉट शो से स्टार्ट करके ये यहाँ से कंट्रोल सी कर लेना। बाकी आप इसमें एडिट वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या एरर वाले हैं, यहाँ पर इस जगह पर मैंने प्रिंट जो एरर था वो निकाल दिया और मैंने इस जगह पर ये लिख दिया, ठीक है ना। ये उस सर्वे मैसेज अपने हिसाब से आप जो भी चाहे करते हैं, कलर वाला जो भी चाहे आप उसमें चेंज वगैरह करते हैं। उसके अलावा सक्सेस का मैं कंट्रोल एफ करके मैं सक्सेस को लिख लेता हूँ इसी पेज पे। ये सक्सेस का हमें मिल गया और ये देखिए सक्सेस के लिए क्विक अलर्ट से इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और ये हमारा डन जहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया मैंने। तो अब मेरे पास सक्सेस का भी मैसेज आएगा और एरर का भी मैसेज आएगा, ठीक है। मैंने लिखा कि सफदर अब्बास, ठीक है, सैलरी उनकी ये है। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए सक्सेस का मैसेज आ गया, ठीक है। आप इसका टाइम ड्यूरेशन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं और भी इसमें बहुत डिटेल है और आगे पढ़ते हैं। और मैं एरर अगर कोई छोड़ता हूँ इसमें तो ये देखिए जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए एरर आ गया, ठीक है। मैसेज अपने हिसाब से इसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये हो गया इंसर्ट के बाद। अब अपडेट और डिलीट और रीड को देख लेते हैं, ठीक है। बहुत आसान हो गया अगर आपको समझ में आ गया। तो ये देखिए मैंने प्राइस उठाया था, इसको यहाँ से प्राइस उठाऊंगा और ये देखिए ये खत्म हो गया, ठीक है। कंट्रोल सी किया मैंने इसको यहाँ से और कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पर अब आया हूँ अपडेट किया, तो मैंने अपडेट की कुंडी चलानी है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना हो, कंट्रोल वी किया मैंने और कंट्रोल वी करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं देखिए रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, असिंक अवेट पे एरर आ रहा है ना, तो आप सब जानते हैं अवेट के एरर को किस तरीके से रिमूव करते हैं। जो फंक्शन है इससे पहले मैं क्या लिखूंगा, असिंक लगा दूंगा, ओके। ये हमारा ये जो था अब अपडेट को लेगा, अपडेट की पूरी किससे लग रही है, पूरी मैं यहाँ से
चाहूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा अपडेट अपडेट TBL1 TBL1 को अपडेट करो, सेट फील्ड नेम क्या थी, ई नेम बराबर है इसके, कॉमा सैलरी बराबर है 0 के, वेयर आईडी बराबर है 0। अब इस जगह पर आपने वेरिएबल्स को पास करना है। कैसे वेरिएबल पास होंगे, ठीक है, सिंगल कोटेशन में नहीं मिटा रहा, कर्ली ब्रैकेट में पहले डॉलर साइन आएगा, सॉरी डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट में टी नेम में T2 डॉट टेक्स्ट, और सैलरी भी क्या आएगा 0 हटाया मैंने, डॉलर साइन के अंदर मैंने क्या लिखूंगा T2 डॉट टेक्स्ट, सब T3 डॉट टेक्स्ट, और 0 में क्या आएगा कर्ली ब्रैकेट में डॉलर कर्ली ब्रैकेट T1 डॉट टेक्स्ट। ओके, अगर कोई नहीं आया तो मैं खुद वाला आप खुद देखिएगा। अब मैं इसकी सैलरीज को अपडेट करूंगा, ये बोल रहा, और ये हमारा आउटपुट। मैंने कहा कि जो मेरे पास ये रहा डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस है, इसमें डेटाबेस में 8 जो है ना 8 वाले का नाम और सैलरी अपडेट हो जाए। तो कैसे होगा, मैंने यहाँ से लिखा 8 और मैंने लिखा इसका नाम हो जाए काशिफ, ठीक है, और इसकी सैलरी हो जाए 90,000। अब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा और ये एरर आ गया। एरर क्या है इसको हम देख लेते हैं, हमें कोई ना कोई मिस्टेक होगी, इसको पढ़ना पड़ेगा। टेबल अपडेट TBL1 आएगा, सॉरी TBL1, और मैं यहाँ पर इसको दोबारा से चेक करता हूँ, डेटा देना पड़ेगा। क्या है भाई 8 है, और 8 के अंदर में काशिफ हमने लिखा है, 90,000 है, और मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ, देखिए सक्सेसफुली हो गया। और मैं यहाँ पर आके इसको चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 8 का अपडेट हुआ काशिफ मिल गया। सेम इसी तरीके से डिलीट का काम होगा, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये रहा मेरा कोड, कहाँ गया कोड, इंसर्ट है ना, ये देखिए ये शुरू हुआ हमारा, ये ट्राई से कोड शुरू हुआ, ठीक है ना, सिम के पास से ट्राई से कोड शुरू हुआ, और ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल C किया मैंने, अपडेट वाले का काम किया, हम डिलीट वाले का काम करेंगे। डिलीट में आता हूँ मैं, और कंट्रोल V किया मैंने इसको। कंट्रोल V करने के बाद अवेट में एरर आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप सब जानते हैं मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर असिंक लगाना होगा, मुझे बटन है और ये इसकी असिंक, ठीक है। और अब मुझे डिलीट की पूरी लिखनी पड़ेगी, डिलीट की पूरी में आप सबों को आती होगी, तो मैं यहाँ पर डिलीट लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम TTL1 where ID is equal to डॉलर साइन और T1 डॉट टेक्स्ट। ओके, कंट्रोल S किया मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इस जगह पर मेरे पास ID थी 9, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने कहा भाई 9 है, ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर 9 मौजूद है, और मैं 9 को लिखने के बाद यहाँ पर डिलीट करता हूँ, तो ये देखिए सक्सेसफुली डिलीट हो गई। और मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो मुझे देखिए 9 डेटाबेस से गायब हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम रीड का आ गया, और रीड किस तरीके से करेंगे मैं आपको थोड़ी सी इसमें से एरे वगैरह इस्तेमाल होगा, उसको आप देख लें, और फिर उसके बाद आप हमारा ये वीडियो खत्म करें। ओके, तो रीड करने के लिए अब आप थोड़ा गौर से देखिएगा किस तरीके से हम इसमें एरे एरे बनाएंगे, लिस्ट बनाने भी सीखते हैं। लिस्ट बनाना है हमें किसका, स्ट्रिंग का, इस तरीके से स्ट्रिंग की लिस्ट बनेगी, ठीक हो गया। इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर कहा कि डिफॉल्ट मैंने ऐसे इसको 2 आइटम दिए चेक करने के लिए, और ठीक है। और यहाँ पर लिस्ट बनी इसका, इससे लिस्ट स्ट्रिंग, और इज इक्वल टू वेरिएबल का नाम आएगा, वेरिएबल में भेजता हूँ मैं EID, ओके, ये 2 हमारे स्ट्रिंग हो गए। इसी तरीके से मैं यहाँ पर EID, ईमेल और सैलरी, ये 3 हमने स्ट्रिंग लिए जिसके ऊपर हमें उनकी वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो करना किस तरीके से होगा, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। चिल्ड्रन में यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, इसके ऊपर ही डिस्प्ले को करवा दो सबसे पहले। तो मुझे करना ये है कि मुझे एक ड्रॉ बनानी है, और
चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन में कंटेनर ले लेता हूँ मैं, कंटेनर की वेट जो है वो क्या लेता हूँ 100 और हाइट क्या लेता हूँ मैं 40, कॉमा कलर देखिए कलर 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 ऑफ रेड रेड करने की लाइट रेड है वो देख लेते हैं, ठीक है, ये इस तरह बेहतर कलर आ रहा है। ओके, अब इसके अंदर जो है इस कंटेनर में मुझे चाहिए टेक्स्ट, ठीक है, और टेक्स्ट मैंने क्या लेना है, मैंने लेना है डॉलर ऑफ की आईडी है उसका इंडेक्स फिलहाल में कहते हैं 0, क्योंकि ये यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड करके आता है, आप समझाएंगे चाइल्ड, ओके, ओके, कंटेनर का चिल्ड्रन कंटेनर का जो चाइल्ड है वो हमारा क्या होगा टेक्स्ट हो गया, और ये ई आई डी ऑफ 0 में क्यों मसला आ रहा है, ई आई डी अच्छा कर्ली ब्रैकेट में करना पड़ेगा, डॉलर साइन ई आई डी का एलिमेंट 0 और स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग को है इसको मसला कर रहा है डॉलर साइन, अच्छा इसको हमने डॉलर साइन के बगैर यूज करना है ना, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग है ना, ऑटोमेटिकली इसमें क्या हमें इसका डॉलर साइन के बगैर यूज करना। ओके, एक ये कर देना हो गया कंट्रोल सी कंट्रोल बी कंट्रोल, ठीक है, और ये कर देते हैं 200 बिट पे इसकी 16 बिट्स की बात करते हैं 50 करते हैं। ओके, ई आई डी 0 है, इसमें आएगा ई नेम और इसमें आएगा ई सेल कंट्रोल एस, हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है, इसमें मार्जिन भी दे देते हैं, और ये हमारा कंटेनर जो है सब मार्जिन 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 और कुटिक्स, ये कंट्रोल सी किया हमने, यहाँ पर कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस कर देते हैं हम इसको, ओके, इस तरीके से हमें नजर आएगा। अब इसमें हमें अगर लूप चलाना है तो आप सब जानते हैं हमारा लूप जो है फॉर का लूप चलाएंगे, ड्रॉ के लिए हमारी इस लूप पे जा रही है, ठीक है, ये ड्रॉ और इस ड्रॉ के साथ लूप चलाएंगे, इसके लिए लूप चलाते हैं, कहते हैं कि फॉर आई एन टी आई बराबर है 0 के और आई लेस देन इसके पूछा हो ई आई डी डॉट लेंथ के और आई प्लस प्लस फॉर का लूप अगर नहीं आता तो फिर पुरानी देखते हैं। ओके, 2 रोज हो गए, ठीक है, अगर आईडी बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 रोज हो जाएंगी। ओके, तो अच्छा अब इसको कंट्रोल कैसे करना है ये देखते हैं, यहाँ पर करना ये है कि और सही, अब ये करते हैं कि रीड करना है ना डेटा को, तो रीड क्या हमारा ये रहा बटन, इस रीड के अंदर जब हम काम करेंगे ये काम ये रहा डेटा, ठीक है, इस पर हमें काम करना है, इसी तरीके से हम कनेक्शन बना लेते हैं सारा का सारा सब कुछ इस तरह से टेस्ट होगा, ये देखिए यहाँ से ट्राई से उठेगा और इसको भी ले लेते हैं कंट्रोल सी, और ये हमारा रीड का बटन था, ये कंट्रोल डी करा हमने इसको, और अवेट आप सब जानते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर आके सिंक लिखना पड़ेगा, सिंक, ओके, अब डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ा सा कंट्रोल एस
ओके जी, तो हमें यहाँ पर अब सिलेक्ट की पूरी इस्तेमाल करनी है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अच्छा, इसमें पहले देख लेते हैं इसकी हेल्प में किस तरीके से पूरी इस्तेमाल हो रही है सिलेक्ट। ये बोल रहा है कि भाई आप अगर सिलेक्ट टूल यूज करना चाहते हैं कौन डॉट पीडब्ल्यूडी सही सिलेक्ट करने के बाद में आप इस तरीके से लिख लें और फिर फॉर का लूप यहाँ पर इस तरीके से चला दें। ठीक है जी, ऐसे ही कर लेते हैं। ओके जी, तो हमने कहा कि भाई जब रीड करो और इसको एक वार नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो, वार नाम कर दो इसको, और सिलेक्ट सेल फ्रॉम पीडी का नाम था TEL1। ओके, और उसके बाद हमने कहा कि जैसे ये ना भाई वार ओके, हमने कहा कि जो वेरिएबल कॉलम इस तरीके से काम करेगा। इन्होंने इसका नाम रिजल्ट है। ओके ओके जी, अब रॉ में हमारे पास वैल्यूज आ रही है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये सबसे पहले हमें फॉर का लूप स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, ई आईडी डॉट क्लियर पूरा हमारा दिस में खुद क्लियर हो जाएगा। ई नेम डॉट क्लियर वो भी डाल दो, वो क्लियर हो गए। ई सेव डॉट क्लियर तीनों हमने क्लियर करा। उसके बाद हमने कहा कि आप ऐड करें ई आईडी डॉट अपरेंट या ऐड करो, इसको ऐड करो रॉ ऑफ 0, यानी कि पहला जो एलिमेंट आएगा वो हमारे पास आईडी आएगा, तो वो आगे फिर ई नेम में ऐड करो दूसरा कॉलम और ई सेल में ऐड करो तीसरा कॉलम। कंट्रोल एस और हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं इसको। डेटा को जब लिखते आते हैं तो एरर तो आगे फिर एरर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल1 पूरी हमारी सही क्या प्रॉब्लम पूरी हमारी बिल्कुल ठीक है। एरर किसमें दे रहा है ये, यहाँ पर हेल्प में चेक कर लेते हैं। वेट फॉर्म डॉट पूरी हमने यही तो लिखा हुआ है, वेट फॉर्म डॉट पूरी वेट के सभी नीचे पर आ जाने से बंद कर लेते इसको। समथिंग रॉन्ग क्यों आ रहा है, इसका ऐसा करने का सभी एरर एरे जो सभी एरर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब एरे में एरे एरे हमारा सही काम नहीं कर रहा। डॉट किया ऐड में मसला आ रहा है। ई डॉट ऐड, इसमें मैंने ऐड के लिए जो मेथड यूज किया था वो देख देता हूँ। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, सही है वो देखिए ना इंडेक्स में कॉलम तो सिर्फ 0 1 2 है, 3 तो दिया ही नहीं है ही नहीं इसमें। ये देखिए ना आपको बता रहा हूँ। ओके जी, वो अब क्या रहा है भाई। अच्छा, अब इस सारी चीज़ को हमें स्टेट को बदलना है ना इसमें, तो ये एक काम कर लेते हैं स्टेट वाले का काम कर लेते हैं। ई डॉट आई डी ई डॉट नेम एक्सेप्शन इनमें इसको शो करवा देते हैं अगर आ गया
भी हमारा चल गया और एरे हमारा फिल हो गया, लेकिन मसला ये एरे स्टेट को नहीं बदल गया ना, तो हम ये सारा काम स्टेट सेट स्टेट में कर देंगे, सही है ना। तो यहाँ पर अब होगा ये कि जैसे ये वो तुम्हारा सेट स्टेट होगा ना, हम इसको करेंगे ये कि सेट स्टेट से करेंगे क्लास स्टेट में से स्टेट को करेंगे, तो हमारे पास ये रही स्टेट में से की क्लास, ठीक है ना। आगे भी ये स्टेट में से नाम बंद करने के लिए क्या कन्वर्ट कर दे स्टेट में, जब ये कन्वर्ट हो जाएगी फिर उसके बाद हम काम शुरू करेंगे इसको सेट स्टेट करेंगे। बटन क्लिक के ऊपर हमें क्या लिखना है, बटन क्लिक पे हमें ये लिखना है कि काम करें, यहाँ पर जो है सेट स्टेट पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ एंटर कर देंगे, अभी इसका सैंपल चला रहा है। सेट स्टेट लिखने पर हमें ये मिला और हम यहाँ से ये सारा का सारा यहाँ पर स्टॉप बटन हुआ, कंट्रोल नेक्स्ट किया, कंट्रोल वी करके इसको इसमें सेट स्टेट में डाल दिया और रीड पे जाते हैं तो हमारे को यहाँ पर डेटा मिल गया है, ठीक है। अच्छा ये सक्सेस जो आ रहा है, अच्छा ये हमें ये एक और गलती हमने की हुई है, यहाँ पर डिस्प्ले में जीरो हमने गलत दिया हुआ है, 1 देना होगा, सॉरी वेरिएबल का नाम देना तभी तो डेटा आएगा, वरना जीरो ही आता है। तो यहाँ पर और कभी खोले जीरो से, तो यहाँ पर हमें दिखाना होगा वेरिएबल आई, जो वेरिएबल ये ना आई ये लिखना है, यहाँ भी आई लिखना होगा, सही है, और सैलरी भी आई, ओके। और ये जो हमारा रीड का मेथड है इसमें हमें ज़रूरत नहीं है मैसेज बॉक्स पॉपअप करने की, तो हम यहाँ से इस मैसेज बॉक्स को हटा देते हैं, ओके। ये हमारे पास बिना वजह सक्सेस का मैसेज आ रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं एस। और ये हमारे पास एक मसला आ गया, और मसला ये आया कि हमारे पास सिंगल चाइल्ड स्मॉल को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। बी को कह रहा है डेटा ज़्यादा है तो वो पूरा स्क्रॉल करके आगे चला गया। तो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल को आप सब लोग जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल होता है, नहीं पता तो इसको ट्राई कर लेते हैं, मैंने भी काफ़ी चीज़ इस्तेमाल नहीं किया, तो देखते हैं किस तरीके से होगा। जब इस कॉलम है पूरा कॉलम हमारा इस तरीके से चल रहा है, और इस कॉलम को हम करते हैं कि कॉलम को हम कहते हैं कि कॉलम को कहते हैं ये जो पूरा है इसको हम कंटेनर का चाइल्ड बनाते हैं, कंटेनर और कंटेनर की वेट हमने की 350, हाइट हमने कहा 300 और कलर हमने कहा कलर्स और ब्लू और ठीक है। और इसके अंदर हम कहते हैं चाइल्ड जो है क्या होता है, वो है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर चाइल्ड होगा हमारा कॉलम, ओके। कॉलम के अंदर जो होता है चिल्ड्रन, सब जानते हैं, ठीक है। और इस चिल्ड्रन को हम ये पूरा यूज करते हैं और दिखाया हमने ड्रॉ, पूरी हमारी ड्रॉ बनाना खत्म हो गई, कंट्रोल एक्स किया हमने इसको, जो एरर आ रहा है वो कॉर्नर आ गया खत्म हो गया, यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल बी, ठीक है, कंट्रोल एस। तो ये अब ये वाला बस हॉरिजॉन्टल का मसला है, तो खैर अभी हम इसको छोड़ देते हैं, हॉरिजॉन्टल भी आप कर सकते हैं इसको कंट्रोल, फिलहाल मैं इसको वेट कर देता हूँ 400, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये अब स्क्रॉल हुआ डेटा हमें मिल रहा है, जिसमें हमें रीड हुआ हुआ डेटा मिला, अगर मैं नई आईडी ऐड करता हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि
सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब मैं कहता हूँ रीड करो तो अब हमें राशिद खान का डेटा भी मिल गया है। ये हमारा एक थ्रेड एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल है, कंप्लीट ट्यूटोरियल है, जिसमें मैसेज बॉक्स में आपको बता दिया और डेटाबेस से कनेक्टिविटी में रीड, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप मुझे लिख कर बता सकते हैं कि प्रॉब्लम हो, या फिर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।